अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर ये 28 का ये स्पीड का स्टार्टर है। आज इसको हम पीवीसी फार्मर के ऊपर वेल्डिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। पूरा जानकारी इस वीडियो के थ्रू हम आपको देंगे। ये 74 नंबर का ये फार्मा है। तो 28 का ये स्टार्टर है। इसके अंदर जो स्लॉट है ओरियन टाइप के स्लॉट इसके अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों, अब हमारा दुकान का 28 का ये फार्मा है। ये एल्यूमिनियम में रहता है। तो इसका साइज़ है, उसी को कंपेयर करके पीवीसी फार्मे के ऊपर हम काइल बनाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से 1 mm स्लीव से हमने साइज़ है वो कट कर चुके हैं। इसका साइज़ है हम निकाल चुके हैं। एक बार आप भी इसे ऑब्जर्व करें, गौर करें। ये छोटे काइल का साइज़ है और बड़े काइल का साइज़ भी हम निकाल चुके हैं 1 mm स्लीव की मदद से। और उसी साइज़ को हम पीवीसी फार्मे के ऊपर भी हम कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि हमारा दुकान का फार्मे का साइज़ और पीवीसी के फार्मे का साइज़ बिल्कुल एक ही साइज़ है, वो रहना चाहिए। तो ये भी सही है, इसी के हिसाब से हमने फार्मा लाया था। तो ये 2 साइज़ है। इसका साइज़ भी मैं आपको डिस्प्ले पर डाल दूँगा। अगर लकड़ी के ऊपर भी आप काइल बनाना चाहते हो तो ये साइज़ आपके लिए काम आने वाला है। तो 1:6 का जो साइज़ रहेगा 21 सेंटीमीटर रहेगा। 1:8 का साइज़ रहेगा 25 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे बड़ा काइल को भी आप एक बार देख लें, बिल्कुल सही साइज़ है बड़े काइल का भी। अब यहाँ पे हैंड ग्राइंडर है, 1 टन का हैंड ग्राइंडर है हमारा, उसी के ऊपर काइल बना लेंगे। अब 2-2 काइल के हिसाब से काइल बनाएंगे। अब छोटा काइल को बड़ा काइल का साइज़ है बिल्कुल एक ही साइज़ है, वो हमारा निकल के आ चुका है। आप देख सकते हो 1 mm का भी फ़र्क इसके अंदर नहीं है। ये 74 नंबर का ये फार्मा है। ये परफेक्ट सेट हो चुका है हमारी दुकान का फार्मे का साइज़ से। तो उससे पहले दोस्तों हम इसके अंदर पीवीसी का पेपर है, अब वो रख लेते हैं। 5 का पीवीसी का पेपर है। अब 2 साल से पहले ही हमें पूरे स्टार्टर का साइज़ का जो पेपर है वो कंपनी से ऑर्डर देके हमने बनवाया था, क्योंकि हर एक स्टार्टर को अलग अलग हम स्केल के ऊपर उसका साइज़ हमें मार्क करके हम कट करके पेपर रखना पड़ता है। बहुत टाइम उसका ज़ाया हुआ आता है। ये 5 का पीवीसी का ये बेंडिंग पेपर है। इसको हम फटाफट से शॉर्ट के अंदर डालते हैं। उसके अंदर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक अगर आप मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी सर वीडियो लेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और वीडियो को आप वॉच कर सको और वीडियो को मिस ना कर पाए। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ तक पेपर का इंस्टॉलेशन है, अब वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है पेपर का, क्योंकि हमने कंपनी से ऑर्डर दे के पेपर है वो बनवाए थे। अब ये पहला 2 काइल लेंगे हम, छोटा वाला एक, बड़ा वाला एक, और 2-2 काइल के हिसाब से हैंड ग्राइंडर के ऊपर हम काइल बना के इसको वाइंडिंग करने वाले हैं। अब पहला रनिंग काइल बनाएंगे। यहाँ पे एक बात देखें दोस्तों, यहाँ पे जो हैंड ग्राइंडर का जो बोल्ट है वो राउंड के शेप में रहता है और फार्मा हमारा स्क्वायर में रहता है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप कन्फ्यूज ना होना। यहाँ पे इस तरह से आप आराम से इसके ऊपर भी काइल आप बना के वेल्डिंग कर सकते हो, जैसा कि मैं वीडियो के अंदर आपको बना के काइल दिखा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने इसी के ऊपर काइल बना के दिखाया था आपको। तो बहुत सारे यहाँ पे कन्फ्यूज़ है। जो फार्मा का शेप स्क्वायर है और हैंड ग्राइंडर का जो बोल्ट है वो राउंड शेप में अंदर रहता है। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है काइल के ऊपर, आप आराम से काइल बना सकते हो। यहाँ पे पहला रनिंग काइल बनाएंगे। रनिंग काइल में से पहला छोटा काइल हम बना लेते हैं। और रनिंग के टर्न्स रहेंगे 420 टर्न लगेंगे। 420 टर्न रनिंग के अंदर आपको डालना होगा 34 नंबर कॉपर वायर से। तो जब भी काइल बनाते हो उसका एक तरीका रहता है काइल बनाने का, बिल्कुल उसी तरीके में अगर आप काइल बनाते हो तो बिल्कुल आपका काइल है बिल्कुल सही तरीके में वो बनता है। उसका साइज़ भी करेक्ट रहता है। और वो काइल जब आप ओपन करते हो बिल्कुल पूरा काइल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात आप गौर करें, मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये जो तार है, जो पहला काइल ख़त्म हो चुका है, दूसरे काइल में इस तरह से तार आ चुका है। जब भी आप काइल बनाते हो बिल्कुल अब जितना फार्मे का चौड़ाई है उतना चौड़ाई पूरा कंपेयर करते हुए आगे से इस तरह से घुमाते हुए तार को पूरा जो फार्मा है उससे कवर करते हुए आपको काइल बनाना है। एक ही जगह पूरे काइल को आप ना डालना। अगर पूरे एक ही जगह आपका काइल अगर आप डाल देते हो तो फिर आपका काइल ओपन नहीं हो पाती। अगर इस तरह से आप इक्वल से
तार को घुमाते हुए लेफ्ट से राइट तक इस तरह से बनाते घुमाते का अगर काइल बनाते हो तो जब वाइंडिंग करने के बाद काइल ओपन करते हो पूरी काइल आपको ओपन काइल है वो खुल जाती है। आप जिस तरफ आप कार्ड मोड़ो तो उस तरफ आपकी काइल मुड़ने लगती है। अगर इस तरह से काइल आप बनाते हो फिर बाद में जाके आपके वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग के टाइम में बहुत आसानी आपके लिए वो आ जाती है। इस वजह से कभी भी दोस्तों एक ही जगह आप काइल ना डालें, तार पूरे तार को एक ही जगह ना डालें। अब यहाँ पे काइल को भी देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर काइल है वो बन चुके हैं। और इस तरह अगर काइल आपको घुमाते हो काइल बनाते हो तो काइल बनना भी पतली पड़ती है, पतली बनती है काइल। अगर एक ही जगह आपको काइल बनाते हो तो फिर वहाँ पे काइल मोटी हो जाती है आपकी। एक तो काइल मोटी बनती है, दूसरा अगर आप उसे ओपन करना चाहते हो काइल खोलना चाहते हो तब भी वो खुल नहीं पाती काइल, तो ये दिक्कत आती है। तो इस तरह से काइल बनाने को टाइम में इन बातों का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अपनी मर्ज़ी से काइल बनाते हैं तो बाद में वाइंडिंग करते हैं तो उस वक्त उन्हें काइल डालने में दिक्कत होती है, तब जाके स्क्रू ड्राइवर टेस्टर इस तरह का टूल्स का सहारा वो लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखें कितना आसानी के साथ फार्मे से काइल है वो अलग हो चुके हैं। इसका जो फिनिशिंग है फार्मे का बहुत बढ़िया फिनिशिंग हमें देखने को मिला है। अब यहाँ रनिंग का काइल है वो पहला रनिंग का सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना पतला काइल है बना है हमारा, क्योंकि हमने बराबर इक्वल से तार को घुमाते हुए काइल को हमने बनाया था। यहाँ पे रनिंग का दूसरा काइल का सेट भी हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको भी हम धागे से बांध देंगे और इसके बाद स्टार्टिंग के काइल बनाएंगे। अब रनिंग के दो काइल है बिल्कुल सादा बनेंगे, दो काइल के सेट। इसके अंदर रनिंग के अंदर आपको कोई लूप नहीं रहती। अब इस बात को आप ध्यान रखें। और लिप जो रहते हैं हम स्टार्टिंग के अंदर ही रहते हैं, और स्टार्टिंग के अंदर पहला काइल का सेट रहता है उसी के अंदर पहला छोटा काइल रहता है 1 to 6 का, उसी के अंदर हमें लूप निकालनी होती है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो को कहीं पे आप स्किप ना करें, तो वीडियो को पूरा प्रॉपर वॉच करें, तभी जाके पूरा जीरो से डिटेल से आपको जानकारी है वाइंडिंग का वो आपको मिलने वाली है इस वीडियो की तरफ से। यहाँ पे रनिंग का दूसरा काइल का सेट भी हमने बना के कंप्लीट कर चुके हैं। इससे हम फार्मे से आपको इन दो काइलों को हम अलग करेंगे। फिर दोबारा आप वॉच करें कितना आसानी के साथ ये काइल है फार्मे से अलग हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया साइज़ है, इसका भी हमें देखने को मिला। बिल्कुल हमारे दुकान का जिस साइज़ रहता है वही साइज़ इसका भी आ चुका है, और काइल बिल्कुल पतले हमारे बन चुके हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आगे चल के वीडियो में आपको खुद पता चलेगा। वीडियो में बस आप ज़रूर बने रहे पूरा, कहीं भी आप स्किप ना करें। अब यहाँ पे स्टार्टिंग काइल बनाएंगे। अब स्टार्टिंग का जो पहला काइल रहता है वो लूपिंग काइल रहता है। अब इस सेट को आप लूपिंग सेट कह सकते हो। अब पहला जो बिगिनिंग का तार रहता है इसे एक तरफ अब इस तरह आप बांध दें, उसे इस तरह से बांध के आप काइल बनाना आप शुरू करें। पहला इसके अंदर आपको 195 टर्न लगाना है। पहला इसके अंदर 195 टर्न आप डाल लें। यहाँ पे 195 टर्न यहाँ पे डल चुके हैं। अब यहाँ पे लूप है आपको लेनी है, यहाँ पे एक लूप लेनी है। यहाँ पे आपको इस तरह तार को बाहर लेंगे, इस तरह पहला लूप लेनी है। अब उसे बाहर इस तरह से आपको बांध देनी है। इस तरह से आप फिक्स करें और उसके ऊपर टेप चिपका दें। अब यहाँ पे फिर दोबारा काइल को कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे आपको फिर 195 टर्न फिर को दोबारा आपको करना है, क्योंकि इसका टोटल टर्न है 390 है। हाफ टर्न के ऊपर हमने लूप निकाला था। अब यहाँ पे बैलेंस 195 टर्न है वो भी हम डाल चुके हैं। अब ये तार इस तरह से दूसरे काइल बड़े काइल में आने से पहले आपको दोबारा आपको एक दूसरा लूप लेनी है। अब यहाँ पे दूसरा लूप लेंगे। अब ये वाला जो हाफ टर्न का लूप है दोस्तों आपका मीडियम स्पीड बनेगा। अब ये वाला जो लूप है स्लो स्पीड बनेगा। जो काइल ख़त्म होने पे जो दूसरा काइल में जो तार जाता है जंपिंग तार उसके ऊपर निकाला है उसे। अब उसको भी इस तरह से बाहर बांध दे, उसके ऊपर टेप चिपका दे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब तार को फिर दूसरे काइल में 1 to 8 के काइल में आपको ला देना है। अब यहाँ पे 390 टर्न है वो आपको कर देना है। 390 टर्न फिर आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आपको कोई लूप यहाँ पे नहीं रहती। इस तरह से आप लूपिंग का सेट है वो आप बना लेना। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको 390 टर्न करनी है 34 नंबर कापर के तार से। एक डोटा आप नोट कर लें।
अब यहाँ पे इस तरह स्टार्टिंग के 2 काइल के सेट है। अब वहाँ पे हम बना चुके हैं यहाँ तक। इसके अंदर हमने 2 लूप निकाले हैं। ये स्टार्टिंग का पहला काइल सेट है। इसके अंदर हमें 2 लूप है वो निकल के आए। एक लूप हमें हाफ टर्न के ऊपर निकाला था और एक लूप हमें काइल के लास्ट लीड के ऊपर हमने निकाला था, जंपिंग लीड के ऊपर। बिल्कुल आप अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करें और समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको मार्क भी करके आपको बताएंगे ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज ना रहे। पहला इसे धागा करेंगे, उसके बाद हम मार्क भी कर लेंगे। जब बाद में हम कनेक्शन करेंगे तो उस वक्त आपको आसानी के साथ समझ में आ सके। अब ये हाफ टर्न का लूप है, 190 टर्न का लूप है। अब ये बाद में जाके मीडियम स्पीड बनेगा। अब इसके ऊपर हम एम बोल के मार्क कर लेते हैं। ये मीडियम स्पीड है। और दूसरा जो 390 टर्न के ऊपर जो लूप निकला था काइल के लास्ट में जंपिंग तार के ऊपर, अब ये वाला, अब इसको भी हम मार्क कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम यल बोल के मार्क कर लेते हैं, मतलब लो है, लो स्पीड है। ये 390 टर्न का लूप के ऊपर ये लो स्पीड है, ये 195 टर्न के ऊपर ये मीडियम स्पीड है। इस तरह 2 लूप है, जरिए से 2 स्पीड इसके अंदर आ चुके हैं। ये स्टार्टिंग का पहला काइल का ए सेट है। अब यहाँ इस काइल को फार्मे से इस अलग कर लेते हैं, इस काइल के सेट को, 2 काइल के सेट को। ये स्टार्टिंग का पहला काइल का सेट है, जो लूपिंग काइल का सेट जिसे हम कहते हैं। अब इसे भी फार्मे से हम काइल्स को अलग करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। काइल्स को काइलें फार्मे से अलग होती है। ये बढ़िया बात लगी है हमें इस फार्मे के अंदर, बिल्कुल स्मूथ तरीके से काइल है फार्मे से अलग हो रहे। कहीं पे का फार्मे के अंदर काइल है वो स्ट्रक नहीं हो रहे। यहाँ पे स्टार्टिंग का दूसरा काइल है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बन के। ये सादा काइल रहेगा और इसके अंदर जो तार रहता है वो 34 नंबर का कापर तार रहता है। यहाँ आप देख भी सकते हो, ये 34 नंबर का ये कापर वायर है जिसके अंदर हमने इस्तेमाल किया स्टार्टर के लिए। तो रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर दोनों के अंदर हमने 34 नंबर कापर वायर से ही काइल बनाया है। लेकिन अलग अलग डेटे रहते हैं दोस्तों हमारी दुकान के, एक ही डेटे से हम का स्टार्टर नहीं बनाते। अगर 28 mm बोले तो उसके 4-5 डेटे हमारी दुकान के रहते हैं। मौके के हिसाब से हम डेटा है वो चेंज करते हैं। तो स्टार्टिंग का दूसरा काइल का सेट भी है, अब वो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं आसानी के साथ फार्मे से। अब ये भी अलग हो चुका है। अब एक बार इसका काइल सही देखे, उसका काइल का फिनिशिंग वगैरह देखे, कितना बढ़िया तरीके से ये काइल है अब यहाँ बन चुके हैं। अब ये स्टार्टिंग के 2 काइल के सेट है, अब बाजू में रखेंगे और वाइंडिंग का प्रोसेस है। अब वहाँ शुरू कर लेते हैं। अब पहला रनिंग के 2 काइल के सेट में से एक सेट हम उठाएंगे। यहाँ पे वाइंडिंग का जो प्रोसेस रहता है उसको भी आप गौर करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अभी भी जो सीरीज़ के अंदर कन्फ्यूज है। अब ये ओरिन टाइप का स्लॉट है, इस तरह से रहता है। अब पूरे एक ही साइज़ के अंदर आते हैं और जिस स्टार्टर के अंदर ओरिन टाइप का स्लॉट आता है उसका आईडी हमेशा 45 ही रहती है और ओडी आईडी उसका कभी भी ओरिन टाइप के स्लॉट की 45 या 46 के अंदर नहीं आती। तो इसका कोर का मेजरमेंट ले, 28 mm कोर का लेंथ है, आईडी 45 mm है, ओडी 75 mm है। रनिंग और स्टार्टिंग का सेम पिच रहेगा, 1-6 और 1-8 रहेगा। कैपेसिटर इसके अंदर आपको 2 MAD लगा सकते हो, 3 MAD भी इसके अंदर आपको लगा सकते हो। आप ये देखें, आप जिधर मोड़ो उधर काइल हमारी मुड़ रही है और पूरा काइल इस तरह से ओपन हो रहा है खुल के। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ आपसे, बिल्कुल तार को आपको एक ही जगह ना डालें, बिल्कुल तार घुमाते हुए तो लेफ़्ट से राइट की तरफ पूरा इक्वल काइल बनाए। ये रनिंग का पहला काइल का सेट है, मतलब R1 का सेट है। अब इसको हम डाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आसानी के साथ आपका काइल स्लॉट के अंदर डाल जाता है, किसी भी प्रकार का इशू आपको फेस करना नहीं पड़ता। अगर आप काइल सही तरह बनाते हो तो उस टाइम में चाहो आप कौन सा भी नंबर का तार क्यों ना हो, कितने भी टर्न्स उसके अंदर क्यों ना हो, अगर आप काइल सही तरह से बना पाते हो तो फिर वाइंडिंग के अंदर आपको किसी तरह का इशू है वो सामने होने वाला नहीं है। तो इसकी गारंटी मैं दे देता हूँ आपको। ये आप देखें, छोटा काइल बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है इसका आ चुका है।
तो आप एक बात हमेशा याद रखें, जो हमारा जो चैनल का जो तरीका रहता है, बिगिनिंग का तार जो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ ही रहना चाहिए, चाहे आपका लो स्पीड का हो चाहे स्पीड का हो, कूलर का कौन सा भी हो, हम हमेशा बिगिनिंग लेफ्ट हैंड तरफ रखते हैं। अब यहाँ पे छोटे काइल में से जो लास्ट का तार है वो बड़े काइल में लेफ्ट हैंड तरफ आना चाहिए, राइट की तरफ से लेफ्ट हैंड तरफ आना चाहिए बड़े काइल में। इस बात को आप ध्यान रखें। अब यहाँ ऊपर तरफ भी हम काइल आसानी के साथ हम डाल लेते हैं। और एंडिंग का जो तार रहता है 1 to 8 में राइट हैंड तरफ से आगे चले बाहर को निकल के आ जाता है इस तरह से। अब एक बार इस सेट का फिनिशिंग है वो एक बार चेक करें, सही जगह चेक करें। अब स्टार्टिंग के लिए भी ये स्पेस है, अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है ये फार्मे के अंदर हमें देखने को मिला है 28 mm हाई स्पीड के लिए। अब इस तरह से यू चिप है वो हम इस्तेमाल करते हैं वेंडिंग के टाइम में। अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो रोटर है वो पेपर से टच नहीं होता। कभी कभार क्या होता है पेपर रोटर से टच होकर वहाँ पे एर्थिंग आ जाती है, तो अगर इस तरह चिप लगाते हो तो फिर उस तरह का इश्यू आपको देखने में नहीं मिलती। तो अब रनिंग का दूसरा सेट है R2 है, इसको भी हम फटाफट से डाल लेते हैं। बिल्कुल वही तरीका रहता है, इस तरह से पहला आपका काइल है ओपन होना चाहिए। तो इस बात को आप जब भी काइल बनाते हो इसको खुद आप नोटिस करें, आपकी काइल का इस तरह से ओपन हो रही नहीं ओपन हो रही। अगर ओपन हो रही तो बढ़िया बात है, अगर ओपन नहीं हो रही तो पहला आप काइल है वो बनाना सीखें। अब इसका बिगिनिंग का तार भी लेफ्ट हैंड तरफ से हमें बाहर निकल को आया है। अब दूसरा तार राइट हैंड तरफ से, अब दूसरा रीड है राइट हैंड तरफ से, फिर इस तरह से लेफ्ट हैंड की तरफ आना चाहिए 1 to 8 के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखें, इस सीरीज़ को आप सही डालें। अगर ये सीरीज आपका गलत हो जाता है तो फिर आपका पंखा काम नहीं कर पाता। यहाँ पे देख सकते हैं ये राइट वाला तार है इस तरह लेफ्ट में आ चुका है 1 to 8 के अंदर, और 1 to 8 के अंदर जो एंडिंग का तार है वो राइट तरफ से बाहर आ चुका है राइट हैंड की तरफ से। 1 to 6 में बिगिनिंग का तार लेफ्ट हैंड तरफ से निकल के बाहर का आएगा, और 1 to 8 के अंदर एंडिंग का तार राइट हैंड की तरफ से निकल के बाहर आएगा। ये सीरीज रहती है। आप एक बार इसका रनिंग का जो साइज़ है काइल का साइज़ है उसका फिनिशिंग है आप वो भी खुद चेक करें। बिगिनिंग का तार 1 to 8 के अंदर लेफ्ट हैंड तरफ है, और एंडिंग का तार 1 to 8 में राइट हैंड की तरफ से है। ये दो तार है, ये एंडिंग का तार है राइट हैंड की तरफ से है। अब आपको क्या करना है, R1 का 1 to 8 का राइट हैंड का तार को R2 के 1 to 8 के राइट हैंड के साथ ज्वाइन कर देना है, क्योंकि हमने दो दो काइल अलग बनाए थे इस वजह से। अगर आप चार काइल एक ही टाइम बनाते हो फिर आपको ये ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम दो दो काइल बनाने की वजह से पहला इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ 1 to 6 में एक तार, दूसरा तरफ 1 to 6 में एक तार, दोनों क्रॉस में अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकल के आए हैं। ये बाद में कनेक्शन की तरफ जाएंगे। पीछे की तरफ टेप हमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब जॉइंट के ऊपर पहला स्पार्क करेंगे। इस तरह से दो तार क्रॉस में 1 to 6 में काइल में से लेफ्ट हैंड तरफ बाहर को निकल के आए हैं। तो कभी भी वीडियो देखते हो दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखते हो तो पूरा प्रॉपर वॉच करें, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी बातें हैं वो आपको सुनने को भी मिलती है, और काम है वो आपको देखने को भी मिलता है। अब यहाँ से टेप को तार को हम बाहर लेंगे टेप के अंदर से। अब इस तरह टेप को हम आगे ले चलेंगे। तो कुछ भाई सेपरेशन के अंदर पेपर इस्तेमाल करते हैं, कुछ गम टेप रहता है 1 इंच का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपनी दुकान के अंदर टेप को यूज़ करने की ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं। अब यहाँ पे R2 के अंदर फिर हम टेप ला चुके हैं, अब इसको भी टेप कर देंगे। अब इस वाला जो तार है इसे लास्ट तक हम ले जाएंगे, यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे लास्ट के अंदर। इस बात को भी आप नोटिस करें।
और इसके बाद चैनल के अंदर जो लो स्पीड के वीडियोस है और भी वीडियोस है जो टेस्टिंग के वीडियोस है फार्मा के, वो भी हम लाने वाले हैं। तो वीडियो में आप चैनल के ऊपर आप अपडेट है वो देखते रहें। अब यहाँ पे इस तरह से बाहर ले चुके तार को, R2 के तार को। अब R1 R2 के 2 तार है वो बाजू बाजू में बाहर को आ चुके हैं। अब यहाँ तक टेप है हमारा कंप्लीट हो चुका है। पानी छोड़े डाल दो इसमें ज़्यादा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग काइल्स डालने से पहले एक बार हम रनिंग के काइल्स को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से नीचे कर देंगे, ताकि स्टार्टिंग काइल्स के लिए खासा अच्छा स्पेस है हमें वो मिल सके और वाइडनिंग के अंदर आसानी हमें रहे। इस वजह से स्टार्ट्स को थोड़ा काइल्स को थोड़ा नीचे कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब ये R1 R2 के बीच में अब यहाँ पे लूपिंग का सेट है, स्टार्टिंग का पहला काइल का सेट S1 का सेट। अब उसको डालना होता है। अब ये बिगिनिंग का तार है S1 का काइल का। अब बाद में जाके R1 का ये जो बिगिनिंग का तार है लेफ्ट हैंड तरफ का, अब इससे कनेक्ट होगा, जाके हाई स्पीड बनेगा वो। अब स्टार्टिंग का ये पहला काइल है, पहला सेट का पहला काइल है 1 to 6 का। अब उसको हम डालेंगे और इसी के अंदर से हमने 2 लूप निकाले थे और इस वजह से इस वाला जो काइल को 1 to 6 का काइल को हम लूपिंग काइल कहते हैं। अब ऊपर तरफ भी हम काइल को स्लॉट के अंदर हम डाल लेते हैं। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से वॉच करें तो आपको पूरी जानकारी 3 स्पीड का जो कनेक्शन के बारे में वो आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे आप काइल का साइज़ भी देखें, बिल्कुल बढ़िया साइज़ है, बढ़िया फिनिशिंग है, अब वो भी हमें देखने को मिला है। अब 1 to 6 का बिगिनिंग का लीड है वो कनेक्टेड है 1 to 6 के बिगिनिंग के लीड के साथ, तब जाकर हाई स्पीड बनेगा। इस तरह से स्टार्टिंग में 1 to 6 का जो बिगिनिंग का तार रहता है लेफ्ट हैंड तरफ वाला, उसे आपको R1 का जो बिगिनिंग का तार है 1 to 6 का लेफ्ट हैंड तरफ का तार है, अब उसके साथ आपको जोड़ देना है। अब जाके हाई स्पीड बनेगा। अच्छा में इस तरह से हम मार्क के वो कर चुके हैं। उसके बाद 195 टर्न का जो लूप है वो मीडियम स्पीड बनेगा। इस तरह दूसरा स्पीड हमें आ चुका है, हाई स्पीड और मीडियम स्पीड आ चुके हैं। और उसके बाद जो लास्ट 395 टर्न का जो लूप है वो लो स्पीड का, इस तरह से लो स्पीड भी आ चुका है। इस तरह 3 स्पीड हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब 1 to 8 का काइल है, अब वो भी हम डाल लेंगे। अब राइट से लेफ्ट में 1 to 8 के लेफ्ट में इस तरह से तार आपका आना चाहिए, जो लूपिंग का तार है सेकंड लूप का, लो स्पीड का जो लूप है, अब वो वाला का तार। अब इसके ऊपर हम चिप लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब ये लास्ट का 390 का लूप है। अब यहाँ राइट से ये लेफ्ट में इस तरह से आ चुका है और आगे का उसका एंडिंग का तार है वो राइट हैंड की तरफ से वो बाहर को निकल चुका है 1 to 8 काइल के अंदर। अब ये बाद में जाके जो S2 का 1 to 8 का जो काइल रहता है उसके अंदर जो राइट हैंड की तरफ से जो तार आता है एंडिंग का तार, उसी के साथ इसे हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से एक जॉइंट रहता है, क्योंकि हमने 2 काइल है वो अलग बनाए, इस वजह से हमें एक जॉइंट है वो करना पड़ेगा। अब यहाँ तक स्टार्टिंग का पहला काइल सेट है वो डल के कंप्लीट हो चुका है। अभी एंडिंग का तार है 1 to 8 के से हमारा बाहर आ चुका है, ये जॉइंट का तार है। अब फिर दोबारा S2 का जो काइल का सेट है स्टार्टिंग का दूसरा काइल का सेट है वो भी डाल देंगे। उससे पहले फिर रनिंग के काइल्स को फिर इस तरफ भी थोड़ा नीचे को करेंगे, ताकि स्टार्टिंग काइल्स के लिए स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिल सके। ये स्टार्टिंग का दूसरा सेट है, S2 का सेट है। यहाँ पे 1 to 8 में जो बिगिनिंग का जो तार आएगा वो बाद में जाके स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए यूज़ होगा, तो उसे अभी से उस बात को भी आप नोट कर लें। अब ऊपर तरफ भी हम इस वाले काइल को हम डाल लेते हैं। 1 to 6 का छोटा काइल है दूसरे सेट के अंदर, स्टार्टिंग के दूसरे सेट के अंदर।
अब इस वाला काइल में अब ये जो बिगिनिंग का तार है ये लेफ्ट हैंड तरफ से ये बाहर को निकल का है, ये बाद में जाके ये स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे 1 to 8 का काइल भी हम डाल लेते हैं। अगर आप एक प्रोसेस से अगर काम सीखते हो, प्रोसेस से अगर काम करते हो तो वेल्डिंग का काम आपके लिए बहुत आसान रहता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको प्रॉपर अच्छी तरह से वीडियो को देखना है, वीडियो को समझना है और ख़ुद भी अपने तरफ से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि असल में प्रैक्टिस से ही काम सीखने को मिलता है। देखने में कुछ जानकारी ही मिलती है, आपको कुछ अंदाज़ा है वो आ जाता है, लेकिन काम तभी आपका सही हो आता है तब आप ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो उस टाइम में। तो यहाँ ऊपर की तरफ हम 1 to 8 का काइल है, स्टार्टिंग का दूसरा सेट में दूसरा काइल है, बड़ा काइल है। अब उसको भी हम डाल चुके हैं, अब इसके ऊपर हम चिप लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का वाइंडिंग का इंस्टॉलेशन है, अब वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहला आपको क्या करना है कि ये जो धागे हैं अब इन्हें कट कर लेंगे, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे। तो 4 काइल के ऊपर 4 धागे रहते हैं, अब उनको हम कट कर लेंगे। तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ होगा बाद में। अब आपके क्या करना है, पहला पीछे की तरफ है धागा है, अब वो हम कर लेंगे, बाद में आगे आके जॉइंट कर लेंगे। फिर आपको 3 लूप 5 लूप का जो कनेक्शन है अब वो भी कर लेंगे। तो यहाँ तक पीछे की तरफ जो सिलाई है अब वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख भी सकते हो पीछे की तरफ से रोटर के लिए खासा अच्छा स्पेस है, हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे की तरफ है, अब 3 लूप का कनेक्शन है, तो यहाँ 5 वायर का कनेक्शन है, अब वो हम करेंगे। और कनेक्शन करने से पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, अब यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला काइल का सेट के अंदर जो बड़ा काइल रहता है 1 to 8 का, उसका ये राइट हैंड का ये तार है। अब इसे दूसरा स्टार्टिंग का दूसरा काइल का सेट में 1 to 8 का जो बड़ा काइल है उसका जो राइट हैंड तार है, अब इन दोनों को मिला के आपको एक जॉइंट कर देनी है। अब इस तरह से थोड़ा स्लीव का टुकड़ा है उसके अंदर डाल लेते हैं और यहाँ पे एक जॉइंट करेंगे। अब उसके बाद जितने भी आपके तार बचेंगे वो डायरेक्ट वो आपके कनेक्शन के हुए चले जाएंगे, उसके बाद आपकी कोई जॉइंट नहीं रहती। अब यहाँ पे पहले से हमने मार्क कर चुके हैं, बस उसी के हिसाब से हम तार को हम जोड़ लेते हैं। ये पहला हाई स्पीड है, R1 का लेफ़्ट और S1 का लेफ़्ट, इन दोनों के मिला को हमने हाई स्पीड किया है। और ये 2 तार 1 to 6 के काइल में से लेफ्ट हैंड तरफ से हमें निकल के बाहर आए थे, और इसे हम रेड कलर का तार जोड़ेंगे। अब इसका एच को हम साइड में फेंक देते हैं, और जो मीडियम वाला स्पीड के लिए हमें वाइट कलर का तार इस्तेमाल करेंगे, और लो स्पीड के लिए ब्लू कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। अब इसको भी हम हटा देते हैं। अब लो स्पीड के लिए हमें ब्लू कलर का तार है वो इस्तेमाल करेंगे। S2 में 1 to 8 का जो बिगिनिंग का तार रहता है ये लो स्पीड का हम साइड में लेंगे। 1 to S2 में 1 to 6 में जो बिगिनिंग का तार रहता है लेफ्ट हैंड तरफ वाला, उसे ब्लैक कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। और R2 में 1 to 6 का जो बिगिनिंग का तार रहता है उसे हम येलो कलर इस्तेमाल करेंगे। ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए ये रह जाता है। तो जॉइंट के ऊपर हम पहला मैचेस से उसे इनामिल है उसको जला लेते हैं, फिर हम सबको मिला के स्पार्क करेंगे, और दोबारा ऊपर की तरफ भी हम धागा कर लेते हैं। यहाँ पे पूरे को पहला स्पार्क कर लेंगे। इस तरह से स्लीव को फोल्ड कर लेते हैं। अब पूरे स्लीव को हम आगे की तरफ कर देंगे।
अब इस तरह से हम कर चुके हैं। अब फटाफट से दोस्तों इस तरफ भी हमें धागा है वो कर लेते हैं। और आपको भी एक काम फटाफट से कर देनी है, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि इस तरह की जब भी वीडियो लाएंगे तो नोटिफिकेशन आए और तुरंत मिल सके, वीडियो को देख सको। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट रहते हैं आप मिस कर पाओगे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते उस टाइम में, क्योंकि अपडेट जो है नोटिफिकेशन जो है वो सब्सक्राइबर्स को ही यूट्यूब वो भेजता है। इस वजह से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ तक आगे की तरफ भी ऊपर की तरफ हमारा धागा है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे आपका हमें मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल आप ना करना, तो मैसेज करें, आपका मैसेज का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। इस तरफ से हमने यहाँ पे वाइंडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों तरफ से रोटर है और आराम से स्टार्टर के अंदर अब ये जा रहा है। तो फाइनल हम इसका शेपर की मदद से इसका शेप है वो निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से इस तरह से खासा अच्छा स्पेस है वो रोटर के लिए हमें मिल चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो 28 का जो 74 नंबर का फार्मा हमने इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल सही था इस वाले स्टार्टर के लिए। आप देख सकते हो कवर के से कायल भी कहीं से टच नहीं हो रहे, दोनों तरफ से, आगे की तरफ और पीछे की तरफ से। तो बहुत बढ़िया साइज है। 28 का 74 नंबर का फार्मा है, उससे हमें देखने को मिला है। मेकिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।